स्टूडेंट्स कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा AKTU का एक सब्जेक्ट है BSS, जिसमें आपका BSS में आपको एक मिलता है एनालॉगस सिस्टम। एनालॉगस सिस्टम के बारे में एक चैलेंज है स्टूडेंट्स। चैलेंज इस तरीके से है कि अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 7 नंबर और 5 नंबर से आप जो है अपना नाता तोड़ दिए हो। तो आपको क्या करना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंस ये हो जाता है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स जो है इसका रिलेशन नहीं बना पाते हैं। कहने का मतलब जैसे अगर यहाँ पे एनालॉगस सिस्टम में आपको फोर्स एंड करंट और जो है फोर्स एंड वोल्टेज मतलब FV और FI के बीच में रिलेशन होता है, एनालॉगस का रिलेशन। अभी आपको समझ में आएगा एनालॉगस सिस्टम क्या है, फिर हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पे हम बात करेंगे एनालॉगस सिस्टम। एनालॉगस सिस्टम देखिए एनालॉगस सिस्टम मतलब क्या। एनालॉगस का मीनिंग ही आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दो क्वांटिटियाँ देखने को मिलती हैं। एक तरफ आपका इलेक्ट्रिकल, आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिकल की एक सर्किट बना करके दी गई है। अभी आप समझेंगे सर्किट क्या है, मैं आप कुछ कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो उस सर्किट से आपको अगर यहाँ मैकेनिकल का सर्किट बना कर दिया है तो इलेक्ट्रिकल का आपको उसके हेल्प से एनालॉगस के चाहे FV चाहे FI के हेल्प से आप इलेक्ट्रिकल के जो है सर्किट को बनाना सीखेंगे। तो चलिए उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल, ये कहीं डिफिनेशन नहीं है, मैं आपको अपने माइंड से साइड से बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ। देखिए मैकेनिकल और मान लीजिए कोई मैकेनिकल का जो है चाहे वो ट्रांसलेशन रोटेटरी जो है और उसका जो है आपको फिगर दिया है, तो किस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल के सर्किट को उससे एनालॉग करके ड्रॉ कर सकते हो। तो यही चीज़ें हम बताएं। और उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये दो चीज़ें, ये दो चार्ट जिसमें आपको एनालॉगस रिलेशन बताया जाएगा। एक है आपका FV फोर्स और वोल्टेज, एक है आपका FI फोर्स वोल्टेज करंट। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इनको देखिए, इस दोनों को ड्रॉ करने में यही आज के टॉपिक में इतना ही बताऊंगा कि FV और FI आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों के हेल्प से हम यहाँ पर एक ऐसा तरीका यहाँ पर निकालेंगे कि जिससे आप जो है फटाक से सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लोगे कि हमें किस तरीके से उस रिलेशन को हमें बनाना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है बीटेक के 3rd सेमेस्टर में, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि BSS और ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको डिफिकल्टी लग रहा हो, आप कमेंट करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है आपको देखने में मिलेगी। तो यहाँ पे हम जो बात करें एनालॉगस सिस्टम, ये एक समझ लीजिए कि सेपरेट टॉपिक है, एकदम गजब का टॉपिक है जिसको बहुत ही आसान है, बस समझना, केवल समझने का फ़र्क है। एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप जो है बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो चलिए इसके आगे जो है हम बात करते हैं। यहाँ पर एनालॉगस सिस्टम FI और जो है FV को फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशन का आपको लाना बहुत नेसेसरी है। मान लीजिए पेपर में आ गया कि कोई मैकेनिकल का आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है, उसके हेल्प से कोई डायग्राम दिया है, उसके हेल्प से आपको मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन को आपको बनाना है, फिर इलेक्ट्रिकल उसके हेल्प से एनालॉगी लगा करके जो है इलेक्ट्रिकल का इक्वेशन और सर्किट बनाना है। तो तभी बना पाएंगे जब दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। आपको दिख रहा होगा फोर्स एंड वोल्टेज, तो फोर्स देखिए मैकेनिकल का और जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटियाँ दिख रही हैं आपको, तो ये क्या है, एनालॉगी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या रिलेशन है। तो इन सभी को करने के लिए अब यहाँ पे 3 क्वांटिटियाँ इलेक्ट्रिकल की हम उठाते हैं, जो कि रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। तो इसके सिंबल को बना करके हम और 2 कंडीशन लेंगे स्टूडेंट्स। पहले इन तीनों को सीरीज में करेंगे, फिर तीनों को पैरेलल में करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले जो है एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं और इस क्वांटिटी को पहले रजिस्टर, इंडक्टर और जो है थोड़ा और छोटा बनाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। देखिए ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस, ये आपका क्या है,
इंडक्टेंस और एक कैपेसिटी लेना है, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर। तो यहाँ पे क्या लेना है, आर एल सी। और स्टूडेंट्स इसमें आप ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर इस इक्वेशन सीरीज में आप जानते हैं कि करंट आपका सेम रहता है, वोल्टेज डिवीजन में है, तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू, अगर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखें वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, वी आर इंडक्टर के, वी एल कैपेसिटर के, वी सी। इट्स वेरी बेसिक, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। अगर इसकी वैल्यू को हम रखते हैं तो वी आर हमें क्या मिलेगा, वी आर, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप सारी चीज़ें समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। वी आर हमें मिलेगा V इक्वल टू आई आर प्लस वी एल हमें क्या मिलेगा, आप V का फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जो नहीं जानते हैं तो उनका तो क्या ही कर सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा और इन सारी बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हो, जाइए क्लियर करिए। ये इसको आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने तो लिख दिया है अभी आप यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान से समझ कर चलिए, एल डी आई बाई डी टी प्लस। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको वी सी का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फार्मूला मान लीजिए भूल, क्या कई सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसा होता है, नॉर्मली बात है, ज़्यादा टफ लेने की बात नहीं है। बट अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें बेसिक टिप्स पे होनी चाहिए, और नहीं हो रही है तो हाथ आपका हैंड रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि Q इक्वल टू सी भी होता है, आप जानते हो। और Q को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो कि ये क्या है, Q को क्या लिख सकते हो, आई डी टी सी, और इसको जो है V लिख सकते हो, आप जानते हो। अब हम क्या करेंगे, करंट आप जानते हो कि क्या क्या है, चार्ज में, चार्ज आपको दिखा सकते। तो यहाँ से अगर हम I को सेपरेट करें, I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, अगर इसको भी डिफ्रेंशिएशन मतलब इसको डी वी में लिख लेते हैं, I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है कि वोल्टेज के फॉर्म में देखना है, तो वोल्टेज आपका यहाँ, तो अगर हम इधर में तो ये इंटीग्रेशन में आ जाता है। तो जैसे अगर हम लिखें V को फाइंड आउट करके लिखें, तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये C अगर इक्वल किस तरफ आएगा तो 1/c इंटीग्रेशन I डी टी आपका नीचे क्रॉस डी टी इक्वल टू V। बिल्कुल यही चीज़ें आपको यहाँ पर छापनी है। क्या लिखेंगे, 1/c इंटीग्रेशन I डी टी। आप ये ना समझिए कि ये क्या है, ये सर को गलती से बन गया, अगर मतलब हम ऐसे किए हमारे हाथ से, ये है नहीं स्टूडेंट्स, ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। तो ऐसा आप ना समझिए, नहीं तो जो है पेपर में टीचर भी जो है आपके शीट पे इसी तरीके का डायग्राम बना देगा। तो जस्ट जोक सपाट, चलिए इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके आगे अब हम लेंगे इन क्वांटिटियों को इन द पैरेलल कंडीशन में। क्या लेंगे, इसी क्वांटिटी को हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल कंडीशन में लेंगे, इसी क्वांटिटी को हम पैरेलल कंडीशन में लेंगे, पैरेलल, और उस पर भी हम इक्वेशन लगाएंगे। देखिए अगर हम इसको पैरेलल में लें, आप जानते हैं इन तीनों को हम, ये देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, ये हमने इंडक्टेंस लगाया, ये हमने कैपेसिटेंस लगाया। अभी देखिए लास्ट का, यही सारी एक्सपेरिमेंट में तो करने में जो इन्जॉय है वो कहीं नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में जो इसका लास्ट का प्रूविंग का आंसर जब आता है ना, तो दिल को सुकून बहुत मिलता है। क्योंकि क्या है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत ही सिंपल, बट इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत ध्यान से पहले आधे घंटे 20 मिनट 30 मिनट आपको देने पड़ेंगे। तो देखिए अगर हम इसको R लेते हैं, इसको हम L लेते हैं, और इसको हम अगर C लें, और यहाँ पे अगर हम I सोर्स ले रहे हैं, तो देखिए क्या कर सकते हो आप, I की रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। आप जानते हो कि करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम है, तो करंट को अगर हम लिखें I, टोटल I यहाँ पे निकालें, तो IR प्लस IL प्लस IC। IR को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि V/R, बहुत अच्छी बात है। IL को अगर हम लिखना चाहें स्टूडेंट्स, IL को लिखना चाहें
तो हमें आई के रिस्पेक्ट में चाहिए। अभी हम वोल्टेज मतलब वी के रिस्पेक्ट में देखे थे इंडक्टर को, तो क्या था V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आई के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें क्या हो जाएगा, ये L जो है नीचे 1/L इंटीग्रेशन, और क्योंकि ये देखिए इसके तरफ ला रहे हैं तो dt क्या होगा यहाँ पे I dt, ये स्टूडेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो मैथमेटिक्स है, तो आप फर्स्ट सेकेंड मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ तो क्लियर तो होनी चाहिए। इंटीग्रेशन I dt, तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि इसमें अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जानते हैं कि अगर हम IC निकालें कैपेसिटर के थ्रू करंट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V, I इक्वल टू C dV बाई dt। आप सोच रहे होंगे ये कैसे निकाल रहे हैं, अभी इससे जस्ट पीछे बताए थे कैसे निकाल, Q इक्वल टू CV से, Q इक्वल टू CV से। तो ये हम I को जो है यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस C dV बाई dt, dV बाई dt, ये d है, आप समझ करके चलिएगा। तो इसको जो है हम इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं, इसको जो है हम इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी, तो जी बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा है, तो यहीं पे थोड़ा सा हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक मैकेनिकल का सिस्टम हम लेंगे और उसमें जो है किस तरीके से आपका सारी चीज़ें होने वाली हैं, हम उसके बारे में जो है स्टूडेंट्स बात करेंगे। तो ये देखिए दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया, एक सीरीज में लेकर के, दूसरा पैरेलल में लेकर के। सीरीज में लेकर के पैरेलल, एनालॉगी सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। यही तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम किस तरीके से एक बार आप सीख लेंगे तो धड़ाक से आप इसके जो है टेबल को बना लेंगे, चाहे वो FI हो चाहे वो FV हो। तो यही तीन इक्वेशन आपको याद है, चाहे इसको याद कर लीजिए चाहे इसके मेथड्स को याद कर रखिए, ये बनाने में ज़्यादा देर नहीं लेगा। आप लोग इलेक्ट्रिकल का हो तो एक तरफ से बना लोगे। अब हम देखिए एक एग्जाम्पशन लेते हैं, मानिए यहाँ पर जो है कुछ बनाते हैं सिस्टम, ये लेंगे कि यहाँ पर जो है हम एक डैम्पिंग का सोर्स दिखाएंगे, स्प्रिंग के से दिखाते हैं, जानते हैं आप। इन सभी में से एक हम मास लेके आएंगे, मास लटका दिया है, मास में F फोर्स और एक आपका F फोर्स आपको दिख रहा है। ये ही आपको ध्यान देना है इस डायग्राम को जो हमने बनाया है। तो इस डायग्राम को स्टूडेंट जो है आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, D है डैम्पिंग, और ये क्या है स्टूडेंट्स आप समझ, थोड़ी सी क्वांटिटी आपको समझ करके चलनी होगी। तो अगर फिजिक्स में आप पढ़े होंगे तो ये चीज़ें आपको बताई गई होंगी, तो इसको आपको देखना है। इसमें स्टूडेंट्स आप जानते हो अगर इसमें हम इस फोर्स को फाइंड आउट से निकालें, फोर्स को फाइंड आउट करके अगर हम निकालें तो हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको जो है स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें देखें फोर्स F को निकालें तो हम क्या क्या इसमें रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। अगर टोटल फोर्स हम की बात करें F की बात करें, यहाँ पे लिखते हैं F, तो ये क्या हो जाएगा, एक होगा आपका F D, पहले एक मास का ले लेते हैं जो मास पे लग रहा है, मास प्लस F D प्लस ये M लिख दिए क्या, F D प्लस F। अब आप क्या ले सकते हो, एक आपका ये हो गया, अब आप ले सकते हो F आप लिख सकते हो Fx, क्या ले सकते हो Fx, नहीं आप क्या लिखोगे इसको Fk, सॉरी ये चीज़ें जो है थोड़ी सी, यहाँ आप देखिए एक मास हमने लिया, यहाँ पे k नहीं लिखिए, x नहीं k, इतनी चीज़ें ध्यान देनी है। एक F का मास हो गया, D डैम्पिंग और ये स्प्रिंग, और आपका जो है मास का तो दिख ही रहा है, 1 2 ये 3 चीज़ें आपको ऐसे दिखानी है। देखिए अब हमें क्या करना है, आप जानते हो कि इसमें थोड़ा सा अगर आप एनालॉगस पढ़े होंगे
तो वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें बताई गई होंगी, देखिए यहाँ पर मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि टेबल आपको बनाने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। हालांकि जब मैं BSS आपको पढ़ाऊँगा एक तरीके से, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक तरफ से आपको बताई जाएंगी, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये M क्या है, D क्या है, K क्या है। हालांकि अगर आप पीछे पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, तो बेसिक है, आना चाहिए। देखिए अब हम बात करते हैं इसके आगे से। देखिए यहाँ पर समझिए स्टूडेंट्स, हम अगर फोर्स को यहाँ पर दिखाना चाहें तो देखिए यहाँ पे आपको कई जगह जो है U से करके दिखा, तो हम X से लेकर के आपको समझाते हैं, तो U से करके कई जगह दिखाया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा इसको हम मास M लिखेंगे और D कहीं और लिखते हैं, यहाँ पे जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे लिखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अगर हम F को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, M D x का स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर। ये स्टूडेंट जो आपको दिख रहा है, जो मैंने लिखा है, ये आपको कुछ एक्सीलरेशन के थ्रू समझ करके चलना है। ma, ये चीज़ें आप समझ करके चलिएगा, मतलब एक्सीलरेशन थोड़ा सा रिलेशन बना के चलिए। प्लस अब देखिए जो हम यहाँ पे बनाएंगे, ये क्या लेंगे हम, dx बाई dt प्लस अगर हम x को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि kx। ये चीज़ें आप इसको ग्राफ में करिए। बस इसी दोनों इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना था, इन्हीं दोनों इक्वेशन को जो है स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना था। ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है x, इस x आपका हालांकि कुछ है नहीं, x आपका क्या है, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट। देखिए x आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट समझ चलें तो देखिए dx बाई dt वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसको हम एक्सीलरेशन, थोड़ा सा एनालॉजी लगा करके चलिए, इसको समझने की कोशिश करिए। तो ये तीन इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, एक ये, दो ये, तीसरा ये। तीन इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। इन तीनों इक्वेशन को जो है स्टूडेंट्स हम इस तरफ लिखते हैं और दो यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, एक साथ हम उसको पहले एफ वी को देखेंगे, फिर एफ आई को देखेंगे, तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम नाम से समझिए, अगर हम एफ वी को देख रहे हैं, एफ वी, तो हम ए वाला फोर्स लेंगे और वोल्टेज, अब मतलब ये जो वी आपको दिख रहा है, वी कौन सा लेंगे, यहाँ का वी आपको दिख रहा है। अगर हम एफ आई की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे अगर आई लिखें, एफ आई की बात करें तो आई एफ यही रहेगा सेम, आई हमारा ये रहेगा। उसी को रिलेट करके हम आपको एक, चाहे जो कहिए, एक हम आपको टेबल बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पे एफ वी, इसके बीच में जो है हम रिलेशन, जैसा कि हमने आपको बोला एनालॉजी हम कराएंगे। तो ये दो इक्वेशन हमने लिया है, अभी हमने इसको फाइंड आउट किया। देखिए आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट है, आपको उसको ध्यान देना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कहीं दिख रहा है आपको, अगर एनालॉजी करना है तो इसमें देखिए इंटीग्रेशन दिख रहा है, यहाँ इस वाली इक्वेशन नहीं है, इस वाले में, तो हमें इसको भी हटाना है। तो हम कुछ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसमें हमें इक्वेशन मिलेगा। अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएशन करें तो r को हम इधर ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन अगर करें तो क्या होगा, डी आई बाई डी टी, इस वाले प्लस एल, एल को बाहर, डी स्क्वायर आई बाई डी टी का स्क्वायर, प्लस इसको अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आई है। तो बस इतना इस इक्वेशन को आपको जो है फाइंड आउट करना है। कि थोड़ा साइज बनाते हैं, देखिए इसको, ये आपका फाइंड आउट हुआ v। अब हमें क्या करना है, इसको आई स्क्वायर को इधर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब, जैसे ये आपका अरेंज है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी के स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर भी देखिए आपका यहाँ पे स्क्वायर लगा है, एल डी स्क्वायर, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको तो हम क्या पाएंगे कि एल को हम इधर लाएंगे, डी स्क्वायर आई बाई डी टी प्लस आर डी आई बाई डी टी प्लस ये आपका बचा है सी आई। देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इन्हीं क्वांटिटियों को रिप्रेजेंट, अब थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं ताकि हम इसमें आपको कुछ रिलेशन करा सकें। देखिए
ये आपकी मेन रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि अगर हम फोर्स को इसके एनालॉगस दिखा रहे हैं वोल्टेज के, तो जो मास है वो किसके एनालॉगस होगा, एल के। डी है वो किसके एनालॉगस होगा, आर। के है वो किसके एनालॉगस होगा, 1/c जी, अरे 1/c नहीं, आई। ये चीज़ें आप समझ करके चलिए, ये चीज़ें जो है आपको क्या करना है समझ करके चलना है। ये चीज़ें जो है आपको समझ करके चलनी है। ये स्टूडेंट जो है आपको क्या करना है, ये जो हमने आपको ये वाला कराया के का, किसका, के का, तो आपको कुछ करना नहीं है। ये क्या है, 1/c के है, क्योंकि इसका पहले वाले का पहले से आपको कर देना। इतनी पहले आपको करके इसके रिलेशन को फाइंड आउट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप देखिए इसको, जो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मास जो है दिख रहा है, डैम्पिंग कोफिशिएंट डी किसके एनालॉगस है, आर के। जो के है और जो यहाँ पे आपको के दिख रहा है वो के, इसके जो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिख रही है के, स्प्रिंग का के जो है, यहाँ पे डैम्पिंग को हम डी से के से दिखा दिए, क्या डी है, ठीक। और जो है एक और है आपका, ध्यान दीजिएगा नीचे थोड़ा लिख देते हैं। ये हमने जो के फाइंड आउट किया है, के स्प्रिंग कोफिशिएंट, स्प्रिंग कोफिशिएंट, जिसको हम के से दिखा रहे हैं, के आप इसको लेकर चलिए। क्या है, ये आपका के है तो चलिए इसके आगे जो है स्प्रिंग कोफिशिएंट, तो इसके आगे जो है आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है कि अब इनके बीच में जो है हमको क्या करना है, रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए कुछ लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर आपको जो मास दिख रहा है, देखिए मास दिख रहा है वो किसके है, एल के। तो मास को हमें डायरेक्ट लिखना है एल के। देखिए ये बिल्कुल सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल हो गया है। कुछ नहीं करना है, इसको देख करके वहाँ पे फिलअप करना है। तो ये करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये क्या है, एल के है, ठीक, जो कि आपका क्या है, इंडक्टिव। एल के इक्वल हो गया, और जो डी है वो क्या है, रेजिस्टेंस के, आर के। आर के हो गया, और ये जो के है 1/c, ये के आपका इधर नहीं है, ये डी तो यहाँ के यहाँ पे है ना, तो 1/c इधर होगा, ठीक। जो x है वो इधर देखिए, इस वाले स्मॉल आई से आपको रिलेशन दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी किससे करनी है, ये देखिए हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगा, di/dt। अगर एक्सीलरेशन भी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, d², इसके इक्वल हो जाएगा। तो कहीं लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन, नीचे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, d² i/dt²। वो तो यही जाना चाहिए थ्रू द इक्वेशन, होगा भी, आप रिलेट करके देखिएगा तो आपको मिलेगा। ये क्या है आपका, आई है। तो ये आप इसको समझ करके जो है स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब आप अपने बुक को ओपन करेंगे तो चार्ज दिखाया गया है, आई को समझ करके चलिएगा। इसको इस चार्ट को स्टूडेंट जो है आप ध्यान दीजिए। ये चार्ट जो हमने आपको बनाया है इसको आपको बहुत ध्यान से बना लेना है। तो आई होप थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि अच्छे से ये चार्ट दिख रहा है कि नहीं आपको। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको दिख रहा है, थोड़ा ब्लर कर रहा है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, आई होप आपको ये ब्लर नहीं कर रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये क्या है आपका एफ वी, क्या है, एफ वी। तो देखिए इतना सिंपल है स्टूडेंट्स, एफ वी आपको फाइंड आउट करना। तो देखिए कितनी आसानी तरीके से हमने रिलेशन बना करके यहाँ पे फाइंड आउट किया। इट्स वेरी सिंपल, केवल आपके समझने का फेर है, आप सारे सवाल को आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए यही अगर रिलेशन अगर पता रहता है ना, तो जो डायग्राम हमें बनाना रहता है उसको हम दिमाग से लगा करके उसके इक्वल क्या है सब डायग्राम बना लेते हैं। बस इसका एनालॉगी क्या है इलेक्ट्रिकल डोमेन में उसको समझ नहीं पाते, तो उसकी जगह जो है गलत चीज़ें फिल कर देते हैं, तो उससे जो है नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको बना लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। ये इक्वेशन अगर पता है
तो ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को बाद में हमने इंटीग्रेशन को हटाया था, ये टर्निंग पॉइंट है, कभी डायरेक्ट करके उसको रिलेट ना करिएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एफ के बारे में। चलिए एफ के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एफ के बारे में। तो देखिए हमने क्या काम किया है कि फोर्स हमारा वही है, आई को जो है हमने जो पैरेलल वाला आपका था क्या नाम है, आई को जो है हमने क्या किया था, आई आपका कहाँ डिवाइड हो रहा था, पैरेलल वाले कंडीशन को लेकर के हमने इसको किया। यहाँ पर भी आपको इस इंटीग्रेशन को हटाइए, क्योंकि यहाँ ऊपर इंटीग्रेशन नहीं है, तब रिलेशन बनेगा। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन को अगर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको dv/dt, इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं प्लस, क्योंकि इसको हमें इस क्वांटिटी को लाना है इधर। तो क्या है cd²v/dt स्क्वायर प्लस, फिर इसको जो जब हम करेंगे तो आपको जो है v, इतना ही रखते हैं ताकि हमें रिलेशन बनाने में दिक्कत ना हो। देखिए ये चीज़ें आप समझ करके चलिए, इसको हम हटाते हैं और थोड़ा सा अनलॉक करके दिखाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, पेपर में जब आता है ना तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़े हो, नहीं सवाल कर पाए तो ख़त्म। सिलेक्शन और जो नंबर अलॉट हो रहे हैं केवल वही मैटर जो है उस समय करता है। हालांकि ये चीज़ें कहना गलत है, बट उस समय जो है वो चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ, चाहे आप आंसर को लाए हैं, कैसे लाए हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लाए हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान देकर के चलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आपका फोर्स आई के दिख रहा है तो एफ आई हम बना रहे हैं, एफ आई है आपका, ध्यान दीजिएगा एफ आई है। मास अभी ऐसे नहीं करना, अभी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये चीज़, ये क्वांटिटी जो आपको स्क्वायर में दिख रही है इसको इधर ला लीजिए, फिर ये dx/dv को इधर, मतलब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, cd²v/dt का स्क्वायर प्लस 1/r/v/dt प्लस जो है LC। तो अब इसको जो है हम हटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलेशन अब बनाते हैं। तो F जो है I के साथ दिख रहा है, M जो है C के साथ दिख रहा है आपको, और D जो है 1/r, K जो है 1/c, X का जो है किसके साथ दिख रहा है, X का जो आपका डेरिवेशन है, क्या नाम है ये हम किस तरीके से बना दिए इसको, V है आपका ना, V था। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इधर उधर नहीं है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। V ही है आपका, ये इक्वेशन हमने रेस कर दिया ना, तो इक्वेशन से फाइंड करके हम इसको निकाले थे, तो इसको जो है जी बिल्कुल V ही है, तो करके चलते हैं। तो X जो है आपका V के यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद ये dx इसके और ये इसके, इस एनालॉजी को यहाँ फिलअप करिए। मास का C से, अरे इसको गोला ना बनाते हैं, C से है मास, और क्या करना है, मास हो गया, D को डैम्पिंग कोफिशिएंट 1/r से, K स्प्रिंग 1/L, K कहाँ गया 1/L, और जो V है X, V जो है X, जो X है आपका, X यहाँ पे है V, और देखिए वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को आप लिखेंगे इसमें, क्या नाम है, इसको आप C से दिखाएं, हाँ वेलोसिटी को आप लिखेंगे dv/dt, और इस वाले को d²v/dt का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट जो है आपको फाइंड आउट होकर के मिलता है।
जो है हमारा रिलेशन था, इसको आप जी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन था किसका, एफ आई का, एफ आई का रिलेशन। तो देखिए आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट की, बहुत सिंपल है। इस डायग्राम को आपको जो है आज का हमारा मोटिव था आपको बताने का, एफ आई और वी आई क्या है। ये जो है बी एस एस है, हर चीज़ें चेंज होती रहती हैं और बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो समझने में सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हो बहुत समय से आप इसको पढ़ रहे हैं BSS को, तो आप इसके बेसिक को समझ ही रहे हो। नाम बेसिक है, सिग्नल एंड सिस्टम, बट है बहुत ही फाउंडेशन वाली चीज़ें। तो आपको क्या करना है, फाउंडेशन करने का मतलब एकदम न्यू है, इसको ध्यान से आप पढ़िए, नहीं तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बना करके पेपर में खटाक से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन हम लेंगे आगे चल करके, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो फ्रेंड्स जाने से पहले इतना बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए, थैंक यू।